Good morning, class. So today I will explain the first adjustment from the chapter retirement and death of a partner. And adjustment is that calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. So firstly I will explain new profit sharing ratio. ठीक है, you learn from the chapter this concept, you learn from the chapter change in profit sharing ratio. So on retirement of a partner, his existing share is taken up by the continuing partner, so they gain their old share of profit. मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फर्म से किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है वो तो होता है गेनिंग पार्टनर, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो उनको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. ठीक है, सो दे गेन देयर ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट. जिससे क्या होता है, जो भी उनका पुराना शेयर होता है रिटायरिंग पार्टनर का वो कौन ले लेता है, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं. ठीक है, तो जब भी रिटायरमेंट होती है किसी भी पार्टनर की इन पार्टनरशिप फॉर्म, हिज एग्जिस्टिंग शेयर इज टेकन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड दिस गेन दे गेन देयर ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट. और वो भी जो उनका पुराना शेयर होता है वो उसके लिए क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है. किनके लिए, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर के होते हैं. ठीक है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर. जब भी ओल्ड शेयर तो ऑलरेडी है, अब इससे आप डायरेक्टली समझ भी सकते हो कि जब भी कोई नया नया नहीं, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही रिटायर होता है तो उसके रिटायर होने की कंडीशन में जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर है उनका ओल्ड शेयर तो ऑलरेडी रहता ही है, साथ में एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर. लेकिन उस शेयर के साथ साथ उन्हें कुछ शेयर उस पार्टनर का भी मिल जाता है जो कि रिटायर हो जा रहा है. तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर? नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो. सो व्हाट इज, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो होता क्या है, तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर. ठीक है, सो व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो. ठीक है, जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है या उसकी बाय चांस डेथ हो जाती है तो जो भी उसका शेयर होता है प्रॉफिट्स में, उस शेयर को जो भी रिमेनिंग पार्टनर होते वो टेक ऑफ कर लेते, तो वो शेयर क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो. टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो. और वो किसके थ्रू ले लिया जाता है, रिमेनिंग पार्टनर में, और कौन से रेशियो में लिया जाता है, गेनिंग रेशियो में. तो उसको क्या बोला जाता है, गेनिंग रेशियो. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जब पुराने शेयर में एक्वायर्ड शेयर को जोड़ दिया जाता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता है. और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा गेनिंग रेशियो. इसका फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो का. गेनिंग रेशियो ऑलरेडी मैं बता चुकी थी, अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस किया जाएगा तो अगर माइनस में आया है तो वो गेनिंग रेशियो, जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे. लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करोगे तो आपको क्या रेशियो मिलेगा, गेनिंग रेशियो. क्लियर? नाउ अब इस चैप्टर में क्योंकि हम अब कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो मैंने आपको 5 टाइप की एडजस्टमेंट्स बताई थी. तो उन एडजस्टमेंट में से जो पहली एडजस्टमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दी कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड टर्म को. ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है. तो जब भी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात आती है तो जब भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंसेप्ट पे आते हैं तो इसके कैलकुलेट करने के लिए कई टाइप के, आप बोल सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को के कैलकुलेट करने के कई टाइप्स हैं, या कई केसेस में अलग अलग टाइप से उसको कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, व्हेन नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब यहाँ पे केस कैसे समझना है आपको, जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन होगा रिटायरमेंट
और डेथ ऑफ ए पार्टनर का, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द न्यू प्रॉफिट, मीन्स आपको 2 पार्टनर गिवन है क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ओनली शेयर, उनका जो भी शेयर है पार्टनर्स का वो गिवन है और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन है कि एक पार्टनर जा रहा है। उस कंडीशन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द एग्जांपल, XYZ 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। 3 पार्टनर है यहाँ पे X, Y और Z, ठीक है। देयर पार्टनर XYZ 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 5:3:1। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन है 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। आगे भी है थोड़ा सा क्वेश्चन, व्हेन X रिटायर्स, जब X रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, सॉल्यूशन कैसे है, X, Y एंड Z तीनों का शेयर क्या है 5:3:1। ये है इनका कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब कौन रिटायर हुआ है हमारा यहाँ पे, X, ये क्या हो गया, इसने छोड़ दिया, लीव कर दिया इसने ये रिटायर हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको सिर्फ पुराना ही रेशियो दिया होता है, नए रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और सिर्फ ये दिया होता है कि एक पार्टनर जा रहा है, तो इसके जाने के बाद जो भी Y और Z होंगे उनका रेशियो जो क्या होगा, इनका रिमेनिंग शेयर क्या है 3:1। ये इनका क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो, ठीक है। इस कंडीशन में आपको सिंपली ऐसे करना है, X चला गया, Y और Z बचे, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है। ये तो हो गया न्यू रेशियो। अब हमें कैलकुलेशन किस चीज की करनी है, गेनिंग रेशियो की भी करनी है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम X का रेशियो है हमारा न्यू रेशियो 3 + 1 4, तो यहाँ पे इसका न्यू रेशियो आ जाएगा 3/4, ठीक है, X का। अब ओल्ड रेशियो इसका क्या था, ओल्ड रेशियो क्योंकि हम तीनों के ही कॉम्बिनेशन को मिला के चलेंगे, तो Y का, यहाँ पे Y का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, X तो चला गया है, Y का कैलकुलेशन हो रही है, तो इसका न्यू रेशियो है 3/4। ओल्ड रेशियो इसका क्या होगा 3/5 + 3 + 1 9, ठीक है, 36, ठीक है, 27, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो हमारा जो शेयर आएगा वो कितना आएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है। और अब आ जाओ, हमारा दूसरा पार्टनर कौन है, Z का शेयर कितना है 1/4, और इसका जो ये वाला शेयर है 1/5 + 3 8 9। यहाँ पे भी कितना आएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा शेयर 5/36। अब क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हमारा जो आएगा गेनिंग रेशियो वो कितना आएगा 15:5, ठीक है। ये कौन सा रेशियो है, गेनिंग रेशियो, क्लियर। न्यू रेशियो, इस कंडीशन में जब भी कोई नया पार्टनर रिटायर होता है तो उसके शेयर को हम हटा देंगे, जो भी रिमेनिंग शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर्मूला पुट करना है आपको, और क्या कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो मैं Y का शेयर लिया मैंने 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 3/9, एंड एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम 36 आएगा इसका, 27 - 12 दैट इज 15/36, और इसका ऐसे आएगा 5/36।
तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो आपको रेशो क्या बनाना है 15:5। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 3 रेशो अगर मैं इसको करूं 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:1, जो कि बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक अ न्यू रेशो। तो सिंपल सी टर्म है, जब भी आपको रेशो दिए होंगे और न्यू रेशो गिवन नहीं होगा, सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है और एक पार्टनर जा रहा है, तो आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी उसका न्यू रेशो होगा वही उसका क्या होगा गेनिंग रेशो, क्योंकि यहाँ पे गेनिंग रेशो सेम आ रहा है। ठीक है, 3:1 गेनिंग रेशो और जो उनका न्यू रेशो वो भी कितना है 3:1। तो कोई डिफरेंस नहीं आया है क्योंकि सिर्फ उनका ओल्ड रेशो ही गिवन है। ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपको पता लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी उसका न्यू रेशियो होगा वही उसका क्या है गेनिंग रेशियो। क्लियर एवरीवन? नाउ टेक सेकंड केस। नाउ second case related to new profit sharing ratio when old partners acquire retiring partner share in particular ratio। इस केस में क्या होता है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, पुराने पार्टनर्स होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, वो जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके शेयर को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेंगे। मींस पर्टिकुलर रेशियो का मीनिंग ये है कि जो भी पुराने पार्टनर होंगे, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा उसका जो भी शेयर होगा उस शेयर को किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे इक्वली बांट लेंगे उसके शेयर को, या फिर 2:1 की फॉर्म में बांट लेंगे, 3:2 की फॉर्म में बांट लेंगे। तो एक पर्टिकुलर रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फॉर दिस टाइप ऑफ केस आई विल टेक अ न्यूमेरिकल, या एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। A, B एंड C वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। यहाँ पे भी 3 पार्टनर है A, B, C, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दिस 5:3:1। A retires and his share was equally divided between B and C। A रिटायर हो गया है और उसका शेयर B और C ने इक्वली डिवाइड कर लिया है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज गिवन ऑफ A, B एंड C। कितना गिवन है हमारा यहाँ पे रेशियो कितना है 5:3:1। ठीक है, ये रेशियो हमारा गिवन है। हमारा यहाँ पे रिटायर कौन सा पार्टनर हो रहा है ये। ठीक है, ये क्या कर रहा है फॉर्म को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो शेयर है, इसका शेयर कितना है हमारा, अगर देखा जाए तो ए शेयर कितना है 5/5 + 3 + 9, 5/9 है इसका शेयर। ठीक है, हिज शेयर इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी, और उसके शेयर को बी और सी इक्वली डिवाइड करें। मीन जो उनका बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होगा वो क्या होगा 1:1 की फॉर्म में। मीन्स अगर इक्वली बांटेंगे तो 1:1 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आएगा। तो 5:9 को वो इक्वली बांट रहे हैं, तो मैं इसे इक्वल करने के लिए अगर इस 1:1 की फॉर्म को करूं तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है, इस फॉर्म में बांटेंगे। ठीक है, 5/9 शेयर था और इसको इक्वली बांटेगा कौन सा पार्टनर बी। ठीक है, तो हमारा जो शेयर बन जाएगा वो कितना बनेगा 5/18, और सी का भी ऐसे ही बनेगा 5/9 × 1/2, तो यहाँ पे शेयर बनेगा 5/18। ठीक है, ये हो गया हमारा बी और सी का शेयर। बी सी पार्टनर थे, ए ने रिटायर हुआ और उसका जो शेयर था वो बी और सी ने इक्वली डिवाइड कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो सेम है। तो 5/9 को मैं इक्वल करने के लिए 1/2 से इंटू कर दूंगी, तो इसका शेयर भी 5/18 आ जाएगा और इसका भी 5/18 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्वायर्ड शेयर है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्वायर्ड शेयर जो किसने एक्वायर्ड किया है बी और सी पार्टनर ने। बी ने इतना एक्वायर किया और सी ने इतना एक्वायर किया, किससे किया ए के शेयर को। ठीक है, अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ओल्ड शेयर में अगर एक्वायर्ड शेयर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा शेयर आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर है हमारा बी,
इसका जो ओल्ड शेयर था वो कितना था हमारा 3/9, ठीक है, प्लस और इसका एक्वायर्ड शेयर कितना आया हमारा 5/18। एलसीएम क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 5 11/18। देन थर्ड पार्टनर इज सी। यहाँ पे भी उसका वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो इसका ओल्ड शेयर कितना था 1/9 प्लस एक्वायर्ड शेयर इज सेम, दैट इज 55/18। we take a LCM is 18, 2 + 5 that is 7/18, ठीक है। ये सी का शेयर आ जाएगा, एलसीएम कैलकुलेट करना है आपको, 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। देन वी गेट 2 + 5 दैट इज 7/18, ठीक है। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हमारा रेशो बन जाएगा 11/7, ठीक है। अब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे बी का रेशो कितना, ओल्ड शेयर कितना था इसका, बी का शेयर कितना था हमारे पास 3/9 माइनस न्यू रेशो जो हमने, न्यू रेशो जो आया वो कितना आया है 11/18, ठीक है। ये हो गया बी का शेयर। तो बी का शेयर आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अगर 18 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, एक सेकंड, यहाँ पे आएगा आपका न्यू रेशो, सॉरी एक चीज, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना है, मैं दोबारा कर देती हूँ, यहाँ पे लेना है आपको बी का शेयर कितना है, यहाँ पे बी का शेयर है यहाँ पे, और न्यू शेयर है इसका 11/18, ठीक है। और ओल्ड शेयर लेना है, मीन्स गेनिंग रेशो में न्यू रेशो को आगे रखना है, ओल्ड रेशो को माइनस करना है। तो न्यू रेशो है 11/18, ठीक है। और जो है ओल्ड रेशो वो गिवन है यहाँ पे 3/9, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 11 माइनस 6। तो हमारा जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 5/18। उसके बाद सी का भी ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, ये है सी का जो शेयर था वो कितना था हमारा, सी का शेयर कैलकुलेट किया था हमने, न्यू रेशो कितना आया था इसका 7/18, 7/18 माइनस इसका जो ओल्ड रेशो था वो 1/9 माइनस 1/9। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 7 माइनस 2 दैट इज 5/18। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था 1:1 की फॉर्म में बांटेंगे, तो जो भी उनका गेनिंग रेशो है वो इक्वल ही आएगा, मीन्स उनको जो भी गेन हो रहा है दोनों पार्टनर को, बी और सी को, वो इक्वल होगा। तो अगर मैं 5 और 5/5 को सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं सिंप्लीफाई करके इसको लिखूं तो कैसे लिख लोगे आप, 5/5 को तो 1:1 की फॉर्म में ही आएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेशो भी क्या है 1:1 की फॉर्म में, क्लियर। इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी इक्वली बांटेंगे तो आपको सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, जो भी शेयर है इक्वली बांट रहे हैं, जिस भी प्रोपोर्शन में बांट रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है, जो कि क्या कहलाएगा आपका एक्वायर्ड शेयर, ठीक है। एक्वायर्ड शेयर के बाद आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का। उसके बाद आपको कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें गेनिंग रेशियो की भी कैलकुलेशन करनी थी, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी का शेयर कैलकुलेट कर लिया, देन सी का कैलकुलेट कर लिया, तो जो रेशियो आया वो हमारा 5:5 है, जो कि बिल्कुल इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के। तो सिंपल सी टर्म में जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल टू गेनिंग
रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और गेनिंग रेशियो आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।